आइए हम अपने बाइबल को ओपन करेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जो खुदावन के दिल में है। आज मेरा विश्वास है कि वो प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन में से देखेंगे पहला कुरिन्थिया 11 चैप्टर वर्स 23। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 23 और 24 आयत। हालेलुया। सभी ने निकाल लिया है? पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 23 और 24 आयत बोल सकते हैं। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया गया। आमीन। तो यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है कि पौलुस जो परमेश्वर का दास है वो कहता है कि परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने जान की कुर्बानी दी और जिस रात वो पकड़वाने वाले थे उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया। हालेलुया। और जब उन्होंने आखिरी भोज किया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली और उसको धन्यवाद करके उसको परमेश्वर के सामने तोड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और कहा कि ये सिर्फ रोटी नहीं है, ये मेरी क्या है, शरीर है, ये मेरा मांस है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, हम 25 और हम 26 आयत देखेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ जब तक वो ना आवे। आमीन। कितने जन को ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सभी विश्वास करते हैं जितने प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं कि जैसे वो यहाँ से गए हैं वैसे ही वो प्रभु अपनी महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ यहाँ पे वापस आएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम जो ये प्रभु को जो नए भाई बहन इस चर्च में आए हैं उनके लिए है और जो पुराने भी हैं जो लेते हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं ये प्रभु बोझ क्यों ले रही हूँ। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रभु बोझ नहीं आते हैं, क्या करने, उसका मांस लहू खाने और पीने। हालेलुया। उनको लगता है ये प्रसाद के जैसे कि महीने बाद जाओ चर्च में और प्रभु का मांस लो, परमेश्वर का लहू पियो और फिर अगले महीने आओ। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि जब ये प्रभु भोज आपकी चर्च में
जहां आप इकट्ठा होते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या करते हैं, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, यानी कि जब भी तुम परमेश्वर का मांस खाते और लहू पीते हो, तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हम क्यों ले रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम इसलिए ले रहे हैं कि हम उसकी मृत्यु का प्रचार कर सकें, हम उसकी मौत का प्रचार कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है, जब एक विश्वासी जब वो मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ, उसी टाइम उसका आत्मा जो है मुक्ति पा लेता है। हालेलुया। मुक्ति पा लेता है। रूह, जिस्म और जान, ये तीन चीजों से इंसान पहचान। हालेलुया। और जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में उद्धार आ जाता है, पर हमारा शरीर और हमारा प्राण जो है, इसमें उद्धार आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन है, आपके फोन में एप्स है, प्ले स्टोर में से कितनी गेम, बाइबल की वर्जन कितनी सारी हैं। हालेलुया। बहुत सारी बाइबल की वर्जन है, जो जैसी आपको भाषा चाहिए उसी भाषा में आप बाइबल की आपको डाउनलोड कर सकते हैं। पर हर एक ऐप आपके फोन में है, पर आपको कोई ऐप क्यों नहीं दिखाई दे रही? इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इंटरनेट खर्च करना पड़ेगा और उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही उद्धार, जो परमेश्वर हमें उद्धार, जब उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जो कभी भी उनको कोई, जब वो इस धरती पे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। क्या आपने कोई वचन सुना या पढ़ा जिसमें कह रहे हो प्रभु यीशु, हो मैंने तो आज कर्जा देना है, मेरी तो बीपी बढ़ गया है। प्रभु यीशु मसीह को आपने कभी ऐसा देखा है पवित्र बाइबल में? उनको कोई टेंशन हो, उनको अपने चेलों की टेंशन हो, मेरे चेले लड़ी जा रहे हैं, मैं कहा क्या करूं भगवान। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य बनकर आए और वो गरीबी में आए। हालेलुया। उनके माता पिता गरीब थे। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने लकड़ी काटने का काम किया है। हालेलुया। जो खुद पशु पक्षियों को बनाने वाला हमारे लिए लकड़ी काट रहा है। वाह। जिसकी आवाज से वो कहता है दिन हो जाए तो दिन हो जाता है, वो कहता है रात हो जाए रात हो जाता है, जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए लकड़ियां काट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि मैं इस धरती पे हूं तो मैं महाराजों के जैसा नहीं बैठा, मैंने राजों के घर में जन्म नहीं लिया, मैं आपकी तरह मेहनत कर रहा हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं आपकी तरह मेहनत कर रहा हूं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो जब इस दुनिया पे थे, इस धरती पे थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी, उनको कभी कोई बीमारी नहीं थी। इतने लोगों को वो चंगे करते थे, पर किसी बीमारी की इतनी औकात नहीं थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को छू पाए। कोई दुष्ट आत्मा की इतनी औकात नहीं थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को डरा सके। हालेलुया। वो खुद कांपते थे। दूर वहां अगर प्रभु यीशु मसीह होता, यहाँ से ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं कांपती थी कि प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो ही परमेश्वर
जो पूरी धरती को बनाने वाला, वो इस धरती पे मनुष्य बन के आया ताकि हमको दिखा सके कि मैं ऐसा जीसस आपके अंदर देखना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु आपके अंदर देखना चाहता हूँ कि आपको कोई बीमारी छू ना सके, कोई दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ सके, कोई भी आपको परेशानी ना हो, कोई भी आपको दुख दर्द ना हो। पर जब आपको नहीं होगा जब आप उसके साथ संगति करोगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करोगे कलीसिया? मैंने देखना है कौन कौन सुन रहा है। क्या करोगे आप? पवित्र बाइबल बताती है कि जब तुम इस प्रभु भोज को लेते हो तो तुम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारे लहू में परमेश्वर का लहू आ जाता है। ये आपका मांस नहीं है, ये प्रभु यीशु का मांस है। हिंदी में हम प्रभु भोज कहते हैं, पर इंग्लिश में इसका नाम है होली कम्युनियन। होली यानी पवित्र, कम्युनियन यानी संगति, पवित्र संगति। हालेलुया। जब आप प्रभु भोज को अपने अंदर लेते हो, आपकी वो पवित्र परमेश्वर के साथ पवित्र संगति हो जाती है। हालेलुया। अगर आप एक किसी को दोस्त बनाना, आप हेलो हाय कर रहे हो, आप उसका थोड़ा बहुत पता है उसका फेवरेट क्या है, उसका फेवरेट खाना क्या है, उसके फेवरेट कपड़े क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, पर जो दोस्त आपके साथ साथ रहता है उसको ये भी पता है इसका दुख क्या है, इसकी बीमारी क्या है। आप उसको बताओगे अपने दोस्त को जो आपके साथ साथ रहता है। आप ऐसे करोगे, आपके दोस्त ने कहना, आपकी सहेली ने कहना क्या हुआ तुझे, आपने कहना यार मेरे यहाँ पे टांग दुख रही है, उसने कहना लो मैं बता देती हूँ। ऐसे होता है ना। हम अपने जो हमारे साथ हमारे भाई बहन, जो हमारे पक्के यार, पक्के दोस्त, पक्की सहेलियां होती हैं, हम उनको अपना दुख सारा बताते हैं। हम रो रो के बताते हैं, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ये कर दिया, बताओ यार मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। और एक जो भाई है वो भी अपने दोस्त को बताते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैंने इतना लोन देना है, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। वो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही मांगता है कि जैसे तू अपने दोस्त को, अपने बहन को, अपने भाई को अपनी बातें बताता, वो तेरा दुख तो सुनते हैं, वो तेरे दर्द को तो समझते हैं, तुझे बस यही कह सकते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरे साथ संगति करोगे, मुझे बताओगे कि मैं ये फेस कर रहा हूं, प्रभु परमेश्वर मैं क्या करूं, प्रभु यीशु मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं क्या करूं, प्रभु यीशु मैं इतनी दुखी हूं, मैं अपने बच्चों से परेशान, दिल करता है इनको मार दूं। परमेश्वर आपको बताएंगे क्या करना। वो परमेश्वर ऐसा है, आप उसके आगे रोते हो, वो आपके थ्रू ऐसे पूछता है। आप उसको कहते हो प्रभु मेरे परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। वो प्रभु आप कैसे देख रहा था, मैंने माफ कर दिया। हालेलुया। ये प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? इसको याद रखने के लिए कि मेरा एक ऐसा दोस्त है। मैंने बहुत ऐसे दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने सहेलियां देखी हैं जो कहते हैं मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। अगर उनको कहो कि चल मेरे साथ कूद कुएं में कूदेगी वो। अगर आपको बोलेंगे, छोटी सी बात है, हम स्कूल में जाते होते थे तो मैंने कहना चल हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं, तू अकेली जा, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा अब तेरी दोस्ती कहां पे गई। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने प्रभु को बोलोगे परमेश्वर मेरे काम में चलिए, वो आपके काम में जाने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर को बोलोगे प्रभु मेरा ये काम कर दे, वो प्रभु कहेगा चल मैं तेरा काम करवाता हूं।
जितने हम अपने दोस्त को बताते हैं। हालेलुया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैं जिसके साथ मर्जी अपनी फ्रेंड कर देती हूँ, पर मेरा शुरू से ही एक हद रही है, चाहे मेरी जितनी मर्जी सहेलियां हो, पर मेरा एक दोस्त हमेशा परमानेंट है और वो मेरा यीशु नासरी है। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप अगर उसकी हजूरी में ऐसे बैठ भी जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे, वो परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे प्यार करता रहेगा, आपको ऐसे ऐसे करता रहेगा। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाएंगे, वो अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेगा, वो अपने हाथों को पकड़ लेगा। वो प्रभु कहेगा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सच्चा दोस्त तेरे साथ हूँ, मैं तेरा यार तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। अगर यारी निभानी है, अपने परमेश्वर के साथ निभाओ, जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी आपकी गलती नहीं निकालता, जो अगर आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, वो 10 कदम आपके आगे बढ़ाता है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 उसके 27 वर्ष 27 और 28। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह, वो देह जो इस धरती पे चल रही थी, जो हर एक को शिफा दे रही थी, जो हर एक को परमेश्वर जो है आज भी चंगा करता है, आज भी छुड़ाता है। जब आप उसका मांस लेते हो, वो हीलिंग पावर, वो शिफा वाली सामर्थ आपके अंदर आती है। हालेलुया। वो छुटकारे वाली सामर्थ आपके अंदर आती है। अगर कोई शैतान आपके अंदर है, जब आप मांस खाते हो तो वो ऐसे ही बिना प्रेयर के निकल जाता है। उसको पता है ये मांस किसका है? प्रभु यीशु का। हालेलुया। जब आप लहू को पीते हो तो वो परमेश्वर का लहू, अगर आपके लहू में कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, कोई श्राप है, कोई भी अगर गुनाह है आपके लहू में, क्योंकि हम सब आदम की वंश हैं, हमारे अंदर पाप है, बुराई है, तो जब आप लहू लेते हो तो वो लहू क्या करता है? वो लहू सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो लहू सिर्फ हाथ में नहीं है। आप जैसे मर्जी जिस चीज को भी आप ऐसे कुछ अगर नीडल भी उसको चुभाओगे, वहां से खून निकल आएगा। जैसे जो सा मर्जी आप अपने शरीर का देख लीजिए, वैसे ही जब आप लहू लेते हो तो वो लहू सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता, वो लहू ऊपर नीचे इधर उधर आपके पूरे शरीर में अंदर जाता है। हालेलुया। वो आप परमेश्वर का लहू जो है आपको पूरी तरह साफ कर देता है, साफ कर देता है। हालेलुया। जैसे जो बहनें सफाई करती हैं उनको पता होगा, जब कोई डस्ट या गंध हमारे आगे होता है, अगर हम पाइप को भी चला दें, पाइप के साथ क्या होता है कि पानी की जो प्रेशर है, पानी के प्रेशर के साथ सारी डस्ट आगे चली जाती है, सारी धूल मिट्टी आगे चली जाती है और वो जगह साफ हो जाती है। ऐसे ही है। हालेलुया। जो सफाई करते हैं वो बताओ, ऐसे ही है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है वैसे ही जब आप अपने अंदर लहू लेते हो, मांस खाते हो, तो लहू जो है आपके लहू में जितना आपके अंदर लिक्विड है, हॉर्मोन्स हैं, जो कुछ भी है, उसके अंदर जाके वो पूरी साफ कर देता है, सारी नालियों को, सारे ब्लड वेसल्स को साफ कर देता है। हालेलुया। और जो आप मांस खाते हो वो शिफा वाला मांस है।
जब आप ऐसे ऐसे ले लोगे आपको कोई पता नहीं लगेगा, क्योंकि यही ये जो पहले सबसे पहले की कलीसिया थी वो यही गुनाह करी थी। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन उनको बताता था। संत पौलुस ने ये उनको बताया कि जब तुम परमेश्वर का मांस खाओ, लहू पियो, अपने आप को जांचो कि क्या तुम्हारे आसपास सभी को मिल गया है। वो क्या करते थे, अगर खाना है यानी ये मांस और लहू है, वो खुद खा जाते थे, अगला बंदा ऐसे ही रह जाता था खाली। तो प्रभु के दास को गुस्सा चढ़ा, जैसे हमारे पास्टर जी को लगता है जब यहाँ पे कुछ गलत होता है तो पास्टर जी बोलते हैं। वैसे ही उस टाइम जो प्रभु ने पास्टर खड़े किए थे, पतरस, पौलुस, ये पहले पास्टर, उस टाइम की बात है। जो पहली कलीसिया थी वो भी ऐसे थी, किसी की नहीं मानती थी। तब इंटरनेट नहीं होते थे, तब उनका पास्टर जो था जेल में था, पौलुस जेल में थे, पर वहां पे उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है चर्च में, पर प्रभु का आत्मा उसके अंदर था, उसको पता था ये क्या गलती कर रहे हैं। उसने जेल में ही उनको बताया, लिखा उनके लिए, और उनको कहा जब तुम मांस और लहू लो तो अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो कि कोई तुम्हारे आसपास कोई रह तो नहीं गया। और दूसरी बात जो प्रभु हमें इस टाइम प्रभु के वचन में से बताता है कि हमें अपने आप को ये देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। अगर एक अंधेरा रोशनी के सामने आएगा तो उस रोशनी में अंधेरे को भी पता लगेगा। कि जैसे अगर कोई वाइट कपड़े डाले हो, अगर आपका चेहरा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना चेहरा, अगर कोई लाइट ना हो, आप एक शीशे के सामने, आपको कुछ पता नहीं लगेगा, पर जब आप लाइट चलाओगे, आप अपने देखोगे, अपने फेस को देखोगे शीशे में, आपको पता लगेगा मेरे कहाँ पे दाग है, कहाँ पे झुर्रियाँ हैं, कहाँ पे क्या है। वैसे ही जब आप प्रभु की हजूरी में आते हो तो अगर आप परमेश्वर का अनसुना कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है, पर प्रभु परमेश्वर ऐसा है जब आप उसके हजूरी में आते हो वो आपके मन में डालता है, तूने ये पाप किया था, तूने गाली निकाली थी, तूने चोरी की थी, तूने अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह बात नहीं की, तूने अपनी सास से अच्छी तरह बात नहीं की, तूने अपनी बहू से अच्छी तरह बात नहीं की, तूने लड़ाई झगड़ा क्यों किया। जब ऐसे आपके मन में आए, प्रभु की हजूरी में बैठे, उसी वक्त माफी मांगो। हालेलुया। क्या करना है उसी वक्त? माफी मांगनी। सोए हुए बोले हालेलुया। वाह जी वाह। एटाना लाइफ चर्च। हालेलुया। सभी उठ गए? हालेलुया। आइए हम आगे देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 6 वर्स 56, जल्दी जल्दी निकालेंगे। यूहन्ना 6 वर्स 56 एंड 57। आज हमने सीखना है प्रभु के वचन में से कि इस प्रभु भोज की क्या वैल्यू है। जो मेरा मांस खांदा है ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। आमीन। यूहन्ना वर्स 6 चैप्टर 6 वर्स 56। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो मेरा मांस ये खाता है और लहू पीता है। हालेलुया। और क्यों है? इसलिए कि हम एक चीज को अकेले नहीं रह सकते, ये दोनों मांस और लहू अपना अपना काम करते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है जब तुम ये मांस और लहू लेते हो तो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर समा जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर समा जाते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। वो मुझ में क्या बना रहता है?
स्थिर बना रहता है, यानी वो ऐसे खड़ा रहता है। उसको बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कब? जब आप ये मांस और लहू लेंगे। और ये कौन ले सकता है? वही जो प्रभु परमेश्वर का जिसने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि जब हम ये मांस खाते हैं तो अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, अगर आप बोल दो प्रभु मैं तेरा मांस खा रही हूँ, बीपी प्रॉब्लम तेरे मांस खाने से चली जाए, कैंसर आपके मांस खाने से दूर हो जाए, आप खाओगे तो कैंसर बाहर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंदर, बीमारियां। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंदर, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंदर, परेशानी। प्रभु यीशु मसीह अंदर, गरीबी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंदर तो बुराई। हालेलुया। इसलिए जो भाई बहन प्रभु भोज लेते हैं, आप याद रखना आपका जीवन यहाँ तक नहीं है, आपका जीवन स्वर्ग तक है। जहाँ प्रभु यीशु वहाँ हम। हालेलुया। बोलिए, जहाँ प्रभु यीशु वहाँ हम। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, इसका मतलब कि जब आप इस धरती से जाओगे, जहां प्रभु यीशु मसीह रहेंगे वहां आप रहोगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमसे बात करता है। हम 57 वर्ष देखेंगे। जिस तरह ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मेरे कारण जिएगा। आमीन, आमीन। तो आपको अभी बताया वही प्रभु का वचन आपको बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा ये मांस खाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में लहू है लहू, पवित्र पाक लहू है ना। हालेलुया। वो लहू क्या करता है? आपको गुनाहों से धोता है, आपको बीमारियों से दूर करता है। हालेलुया। पर ये जो मांस है, ये मांस परमेश्वर का वचन कहता है क्या करता है? जो मेरा मांस खाता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। और कैसा जीवित रहेगा? हम क्या जीवित नहीं है? हम जीवित हैं। कोई प्रभु भोज नहीं ले रहा, क्या वो जीवित नहीं है? पर जो ये प्रभु भोज लेता है, जो प्रभु का मांस खाता है, उसके अंदर जीवन कैसा होगा? उसके अंदर जीवन ऐसा होगा कि कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी। हालेलुया। बड़ी बड़ी बीमारियां क्या कोई फिर से आपकी बॉडी पे नहीं आ सकती। हालेलुया। कोई बुखार, कोई खांसी आपके पास नहीं आ सकती। पर क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने आप को पहले जांचना पड़ेगा। जांचना कैसे है? अपने आप को देखो, क्या मैंने कोई पाप तो नहीं किया? क्या हम पाप नहीं करते? सभी करते हैं। पर जो माफी मांग लेता है, प्रभु का वचन कहता है मैं उसका कभी पाप स्मरण नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि चाहे हम जितने भी पापी क्यों ना हो, पर जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं प्रभु मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया, परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर दो, वो प्रभु आपको माफ करता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, जो आपके आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा आपके घर में आए जो बहुत साफ सुथरा है, जो पढ़ाई में अच्छा है, जो
जिसके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, जो खेलने में भी अच्छा है, सब काम करने में अच्छा, कोई शरारत नहीं करता, जहां आप बैठा दोगे वहां बैठ जाएगा, पर क्या है वो आपका बेटा नहीं है। जब वो आपके घर का दरवाजा खड़काएगा कोई लड़का, क्या आप उसके लिए दरवाजा खोलोगे? खोलोगे कि नहीं खोलोगे? नहीं खोलोगे। हालेलुया। क्यों नहीं खोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का ऐसे ही वैसे ही आपके घर के सामने आ जाए, दरवाजा खड़काए और आप कहेंगे वही मैंने सुना था, जैसे पहले एक अफवाह फैली थी कि पहले वो एक लड़की को भेजते हैं, उसके पास बेबी होता है, पहले वो दरवाजा खड़काती है और फिर लूटते हैं। वैसे ही आप सोचोगे अरे ये लड़का आया है, क्या पता ये मैं लूटने आया हूँ, हम खोलते ही नहीं। पर अगर आपका बच्चा, आपका अपना बच्चा, बेटी या बेटा पूरे कीचड़ से लिबड़ा हुआ हो और उसका बाल खिलरे हुए हो, उसका फेस भी लिबड़ा हुआ हो, एक माँ होती है, चाहे उसका बच्चा जैसा मर्जी, वो दूर से पहचान लेती है मेरा बाबू आ रहा है। हालेलुया। वो दूर से पहचान लेती है। हालेलुया। वैसे ही जब अगर आपका बच्चा ऐसे लिबड़ा हुआ, कुछ भी नाली में अगर गिर गया हो बाई चांस, ऐसे आ जाए, हालेलुया, अगर आपके सामने खड़ा हो, दरवाजा खटखटा रहा, आप खोलोगे और आप देखोगे हुए मेरे बेटे को क्या हुआ, क्या आप उसको भगा दोगे? बताइए, क्या करोगे आप उसको अंदर लेके जाएंगे, क्या कहेंगे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, पहले नहा ले, मैं तुझे रोटी खिलाती हूँ, और मेरा बाबू, ऐसे हम करते हैं ना अपने बच्चों को। वैसे ही परमेश्वर है, चाहे आप जितने मर्जी आपके पाप लाल क्रिमचे क्यों ना हो, आप उसके घर में बैठ गए, वो आपको सफेद कर देगा, वो आपको पवित्र कर देगा। वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो परमेश्वर आपको पहचान लेता है दूर से कि वो मेरा बेटा आ रहा है, वो मेरी प्यारी बेटी आ रही है। और परमेश्वर ऐसा है जिसको आपका एक एक का नाम पता है, उसने आपके बालों को भी गिना हुआ है। हालेलुया। वो आपके एक एक जन के बालों को जानता है, कितने बाल हैं आपके ऊपर, आपके सिर पे कितने बाल। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे, पहला पत्रस 3 उसकी 18 आयत। इसमें अब प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो प्रभु भोज ले रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो नहीं ले रहे उनके लिए भी। पहला पत्रस 1 पीटर 3 उसकी 18 आयत। क्यों जो मसीह ने भी एक वार पापां दे पिछे दुख चलिया, अर्थात धर्मी ने कुधर्मियां दे लई। कुधर्मियां दे लई भाई ਉਹ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ मनादी की। आमीन आमीन हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मारे गए? धर्मियों के लिए? पापियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। हालेलुया। इस धरती पे कोई धर्मी है? हम सभी पापी हैं, चाहे जो मर्जी हमारी जात हो, चाहे ऊंची चाहे नहीं, सब पापी हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए उसने दुख उठाया, वो हमारे लिए मारा गया। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हम कहाँ पहुंचे? परमेश्वर के पास। कैसे पहुंचेंगे? जब आप ये प्रभु भोज लेते हो, ये
ये मरा हुआ नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है। आप इसको बल्कि ऐसे समझ रहे हो कि ये बेजान है, पर ये जब आपके अंदर जाता है ये जीवित है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु जीवित है, मानते हो कि नहीं? हालेलुया। अगर वो जीवित है तो उसका मांस और लहू क्या है? जीवित। जब आप लेते हो ये मांस और लहू, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपका आत्मा है, वहां पे कार्य करता है। हालेलुया। आपकी आत्मा में जान आती है, आपकी आत्मा में सामर्थ आती है। तो आपके मन में वचन, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सिस्टर हमें शिफा कैसे मिल सकती है इससे? जब आपके आत्मा में ये जो मांस और लहू जाता है तो क्या होता है? जब आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रार्थना, रोजे, उपवास, वचन पढ़ते हो, तो फिर क्या होता है? आपका आत्मा क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ वो मिल गया। हालेलुया। जब ये मांस और लहू आपने लिया तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के ऊपर कब्जा कर लेता है, और ज्यादा कब्जा। हालेलुया। जब आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है, आप प्रेयर करनी शुरू करते हो, तो वो प्रेयर क्या करती है? वो सामर्थ फिर आपकी आत्मा से होकर, वो शिफा आपकी आत्मा से होकर फिर कहाँ जाती है? आपके प्राण में जाती है। आपके प्राण से होकर फिर वो आपके पूरे शरीर में वो सामर्थ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। कितने जनों को समझ लगा? जैसे अब अपने फोन में ऐप, आपके फोन में सारी हैं, पर उनके लिए आपको खर्च करना पड़ता है। क्या? इंटरनेट खर्च करना पड़ता है। आपको वो ऐप, आपको अपनी उंगली हिलानी पड़ेगी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप उसको डाउनलोड करते हैं तो फिर आपके अंदर, आपके फोन में ऐप आती है। वैसे ही हमारी आत्मा में प्रभु ने पवित्र आत्मा रखा है। आप इसको लेते हैं तो आपके आत्मा में परमेश्वर का कब्जा हो जाता है। आपका आत्मा मतलब कि जी उठता है। पर फिर क्या होता है? जब आप प्रेयर नहीं करोगे, आप उपवास नहीं रखोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा? शैतान आपको फिर पाप में गिराएगा। आपको शैतान क्या करेगा? पाप में गिराएगा। आप प्रभु से दूर हो जाओगे। पर जब आप प्रभु भोज लेते हो, क्या करना पड़ता है प्रभु भोज लेने के लिए? आप प्रेयर करते हो, फिर आप उसके पास आते हो कि नहीं? आते हैं। क्या करते हैं हम प्रभु भोज लेने के लिए? सबसे पहले माफी मांगते हैं। जब हम माफी मांगते हैं, हम प्रभु के पास चले जाते हैं। हम अपनी आत्मा में परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं और फिर माफी मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरा लहू, तेरा मांस लेना है। जब आप मांस और लहू लेते हैं तो फिर क्या होता है? जो मैंने आपको भी प्रोसेस बताया, ये 1 सेकंड का प्रोसेस, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तभी तो यहाँ पे जो भाई बहन प्रभु भोज लेते हैं वो होली स्पिरिट में, रूह से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो लहू मांस सिर्फ उसकी आत्मा में नहीं जाता, वो लहू मांस आपके आत्मा, प्राण, हृदय, बुद्धि, आत्मा, पूरे शरीर के अंग अंग में अपना मांस और लहू जाता है। हालेलुया। अगर आज आप कोई भी बीमार है और आपने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि ये शर्त है प्रभु भोज को लेने की। हालेलुया। क्यों शर्त है? इसलिए क्योंकि हमको हमेशा याद रहे कि मैंने अगर प्रभु भोज लिया है, मैंने घर जाके ये ना हो मैंने यहाँ पे प्रभु भोज ले लिया, घर जाके मैं गालियां निकाल रही हूँ, घर जाके मैं झिड़के मार रही हूँ, घर जाके मुझे भूल ही गया, मैंने कुछ अपने अंदर, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, मुझे भूल ही गया। हालेलुया। बहुत सारे भूल जाते हैं। पर अगर आपको ये याद है मैंने आज प्रभु भोज लिया है, आप 6 दिन 4 जितने भी 1 महीने में जितने भी दिन होते हैं, आप 30-31 दिन परमेश्वर को हमेशा याद रखोगे कि वो मेरे अंदर है, मैंने कोई पाप नहीं करना, मैंने फिर से उसका मांस और लहू लेना है, वो मेरे अंदर है। अगर आपको कोई बोलेगा ए भाई, ए मेरे दोस्त, मेरी सहेली, चल हम मूवी देखने चलेंगे, आपके मन में पहले क्वेश्चन आएगा, नहीं मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना?
आपने कहना मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, हालेलुया। उसने कहना क्यों, तू भी तो इंसान ही है, तू क्या बंदर है? तो उसने कहना नहीं। आपने कहना क्या है? आप कहेंगे कि मैं तुझसे लड़ूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है कि मूवी देखना नहीं है। वो कहेगा मूवी देखने में क्या है, मूवी तो अच्छी होती है, हालेलुया। पर आप कहेंगे मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे पता है मेरा यीशु मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे अंदर है, हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारी बाइबल है, गलत संगति की वजह से गलत हो जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह में कहते हैं हमने किसकी संगति करनी है? प्रभु यीशु की संगति करनी है, पवित्र आत्मा की संगति करनी है, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम ये मांस खाते हो तो क्या होता है, तुम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाते हो। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। चाहे उसके शरीर पे जितने भी प्रभु यीशु मसीह के जख्म थे, पर आज वो प्रभु हम में जिंदा है। हम चाहे प्रभु यीशु को देख नहीं सकते, पर आप अगर मांगोगे तो परमेश्वर आपको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो आपकी प्रार्थना लेट नहीं होगी, परमेश्वर उसका जवाब जरूर देंगे, आमीन। क्योंकि आप अकेले प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर आपके साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ साथ रहता है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ साथ चलता है। आप बैठते हो, पवित्र आत्मा बैठ जाता है, आप उठते हो, पवित्र आत्मा उठ जाता है। आप कहते हो मैंने कपड़े धोने हैं, वो कहता चल मैं भी तेरे साथ धोता, हालेलुया। आप कहते हो प्रभु मैं प्रेयर करने लगी, वो आपके साथ प्रेयर करता है। आप कहते हो मैंने खाना बनाना है, आपका खाना ऐसा प्रभु बनाएंगे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हालेलुया। पर अगर आप खाना बना रहे हो, ऊपर से अपने बच्चे को बोल रहे हैं खट्टे मुंह तेरा, तो फिर क्या होगा? क्या प्रभु यीशु मसीह वहां होंगे? आप यहाँ पे थापे चला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आपका बच्चा आपके बॉल मारी, आप उसका बैट मार दोगे, ऐसा प्रभु यीशु करेंगे? क्या कह रहे हो, करेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके अंदर है, आप हो नहीं सकता कोई बुराई कर दो, हालेलुया। इसलिए जब भी प्रभु खोज लो, कभी ये मत समझ के लो कि हाँ भी हर महीने एक रीत होती है, ये रीत नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे हमको लेके जाएंगे, वहां पे आज हम ऐसे बैठे हैं, वहां पे टेबल होगा, कुर्सी होगा, कुर्सी के ऊपर हमारा नाम लिखा होगा, और वहां पे प्रभु यीशु कहेंगे मेरा मांस खाया था? हाँ जी प्रभु मैं खाता देसी, पर बाद विच फिर तुम याद होगा खान तो बाद मैं बड़ियां गलतियां भी कीतियां, खान तो बाद मैं ये भी काम किया सी, मैं पाप भी किया सी, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेंगे क्या तुझे मैं याद हूं, हालेलुया। सो इसलिए हमेशा याद रखो कि जब आप प्रभु खोज लो, आपके 24 घंटे 7 दिन आपके मन में ये होना चाहिए मेरा यीशु मुझे देख रहा है, मेरा यीशु मेरे अंदर है, हालेलुया। मुझे याद है जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो मुझे होता था कि मैंने ड्रामे देखने हैं, मैंने सॉन्ग गाने हैं। तो जब मेरे अंदर प्रभु का आत्मा था तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु हमारे साथ है। तो मैंने कहा कि मैं टीवी देख रही हूँ, क्या प्रभु यीशु भी टीवी देख रहे हैं? तो मेरे मन में आया कि नहीं, प्रभु यीशु कैसे टीवी देख सकते हैं? तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि जब तुम पाप करते हो मेरा आत्मा तुमसे दूर हो जाता है, मेरा आत्मा तुमसे अलग हो जाता है। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा प्रभु
टीवी छोड़ दूंगी पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा कि गाने छोड़ दे, गाने छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता था कि जब हम दूसरे गाने गाते हैं तो परमेश्वर वहां नहीं होते। जब हम नाचते हैं दूसरे गानों पे वहां प्रभु नहीं होते। हालेलुया। तो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि जहां तू है वहां मैं नहीं हूँ। तो मैंने वहां के कहा मैं नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखो, मेरे भाई का एक डायलॉग है जॉन का, वो कहता जिथे खेड़ उथे मैंने कहा जिथे प्रभु यीशु उथे मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा याद रखें कि जहां पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे नहीं है, उस जगह को छोड़ दो, वहां बैठो जहां हमको पता है मेरा यीशु यहाँ। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु आपके अंदर है, वो प्रभु का आत्मा आपको गाइड करेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, आपने आदम को इसलिए बनाया ताकि प्रभु आपके साथ संगति कर सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ खा पी सके, आपके साथ बातें कर सके। प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं सभी एक मन होकर प्रभु जी हमें ऐसा बना खुदा कि तेरा आत्मा हम में हमेशा बना रहे। प्रभु जब हम प्रभु भोज को, तेरे मांस और लहू को पिए खाएं प्रभु, आपके नाम से जीसस, आपका जीवन हमारे अंदर है, आपकी शिफा हमारे अंदर फ्लो करे, आपका अभिषेक हमारे अंदर फ्लो करे। प्रभु यीशु, आपका छुटकारा हमारे अंदर फ्लो करे। और खुदा ये आज का वचन कोई अंधकार की शक्ति चुरा न सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।